बहुत तफरी सोच रही है आपको आजकल। वो मैंने क्या किया है नी भाभी? आंखें बटन, होंठ कबाब, काले कुत्ते से डरी हो। बीजान मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों? जान मेरी जॉब शुरू हुई है, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ और शादी के मसलों में नहीं पड़ना चाहता। बात समझे मेरी आप। जफरी शरीफ खानदानों में बात का तय होना इटसेल्फ इज अ बिग डील। और मैंने जो रशा से वादा किया है उसका मैं क्या करूँ? और जो अम्मी ने उनको जुबान दे रखी है उसका क्या होगा? जो भी है जफरी है तो भाई घर में सबसे छोटा है। कह भी शायद वो बिल्कुल ठीक रहा था। जिस तरह उससे पूछा गया होगा, पूछा क्या गया होगा, डायरेक्ट जबरदस्ती बस बता ही दिया गया होगा उसको। अरे गुगली मियाँ, क्या सोचो में गुम है? किस बात की फिक्र है, हमें भी बता दीजिए। जी डैडी। अरे हम कह रहे थे कि हमें भी बता दीजिए, क्या फिक्र लाहक है? डैडी कुछ भी नहीं, बस वो ऐसे ही चहलकदमी कर रहा था, टहल रहा था। चलें, आप कहते हैं तो माने लेते हैं, लेकिन बरखुरदार बात है कोई जरूर। क्या बताऊं अब डैडी को? डैडी आइए ना, वॉक करते हैं। वॉक? ओके जी, तो आप वॉक करने का कह रहे थे और तुम चुपचाप सुनते रहे हैं? पक्का भाई, तो और मैं क्या करता? अरे और क्या करता? होश ठिकाने लगा देता साले के। कैसी बातें करें अक्का भाई, वो कोई स्कूल जाता बच्चा थोड़ी है। और प्लीज आप भी जज्बाती मत हो, बड़े भाई होने के नाते प्लीज इसका कोई हल निकालें। अरे गुगली, वो क्या है कि तुझे अंदाजा है कि क्या होने वाला है? अम्मी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा ये सुनकर। तो भाई अम्मी का तो जो गुस्सा होगा सो होगा। आप ये सोचिए तहरीन भाभी का क्या हाल होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो क्या है कि उस वक्त क्यों नहीं बोला, वो गूंगा क्यों हो गया था, मुंह में मूंग भरी हुई थी उसकी, उस वक्त मना कर देता ना। अक्का भाई वो भी तो ठीक कह रहा है, उससे पूछा थोड़ी गया, उसको तो बताया गया। हाँ हाँ, जबरदस्ती कहलवाया गया उससे, कनपट्टी पे पिस्तौल रख के उससे बात की थी हमने। ये बात कर रहा है, कहीं तो इतने बहादुर बने फिरते हैं कि इश्क लड़ा रहे हैं, और कहा ना करने की भी हिम्मत नहीं है बेचारे में। अक्का भाई अब आप प्लीज ये बताइए कि अब होना क्या है? होना क्या है मैं बताता हूं होना क्या है। बेटा अम्मी हाँ कर चुकी है, और तुझे पता है कि अम्मी की बात पत्थर पे लकीर होती है। अक्का भाई ये 2 जिंदगियों बल्कि अब तो ये 3 जिंदगियों का मसला है। अच्छा तो चल एक काम करना, जाके अम्मी को सब कुछ सच सच बता दे। उनको बता दे कि वो क्या है कि हमारे जफरी साहब जो हैं वो कहीं और शादी करने के ख्वाहिशमंद भी क्या, कहीं और ही करेंगे। आप तो इस तरह कह रहे हैं अक्का भाई कि जैसे मैं ये सब कुछ होने देना चाह रहा हूँ। भाई मुझे जफरी ने बताया, मैंने आकर तो आपके साथ शेयर कर ली बात। मतलब डैडी का शक सही था। कौन सा? एक बात बता, ये लड़की जफरी के साथ पढ़ती थी ना? हाँ जी। और नाम क्या बताया? रुशना। रोशना। और बाप का नाम? आपका नहीं, वो नहीं बताया उसने। तो देख लेना, यकीनन उसके बाप का नाम इजहारुल हसन होगा। आप जानते हैं इन साहब ने डैडी को फोन किया था, कॉन्वोकेशन पे जाने का कह रहे थे उनको बाहर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि यही इस लड़की का फादर हो। अरे हो सकता नहीं, यही होगा, देख लेना, बोल दिया मैंने। इस घर के क्या हालात हो जाएंगे कुछ अंदाजा है आपको? क्या बात है, परेशान से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
अरे क्या आप क्या है कि आपको हर बात बतानी जरूरी है क्या? ठीक है, नहीं बताएं। ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, हाँ हाँ ऑफिस का ही है। अच्छा, वैसे तो आप कभी ऑफिस की प्रॉब्लम पे इतने परेशान नहीं हुए। हजारों प्रॉब्लम होती है ऑफिस में, वो क्या है कि अब आपको हर बात तो बतानी जरूरी नहीं है ना। ठीक है, ऑफिस की कोई प्रॉब्लम है तो भले ना बताएं। लाइट ऑफ कर दे, मुझे नींद आ रही है। हाँ यानी भाभी मैं तो परेशान होके रह गई हूँ। अब देखें ना जफरी भाई की शादी पे इतने फंक्शन है, 2 मेहंदियां, एक बारात का फंक्शन, एक वलीमे का फंक्शन, तो ऐसे तो 4 जोड़े तो पक्के हैं। मैं ना सोच रही हूँ कि बारात वाले दिन जो है ना अपनी शादी वाला लहंगा पहन लूं। क्यों? हाँ वो तो हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन मैडम 4 से काम नहीं बनेगा। सूट तो आपको 10 बनाने पड़ेंगे कम से कम। है मैं मर जावा। वो क्यों? या शादी का मौका होगा, घर पे पुराने सूट पहन के खड़ी हो जाएंगी क्या? आने जाने वाली औरतें क्या कहेंगी कि खुशी का मौका है और उनसे नए कपड़े नहीं बनाए गए। लेकिन एनी भाभी इस तरह तो बजट ने मौला जट बन के गुगली जी की जेब का हशर नशर ही मचा देना है। वैसे भी वो आजकल बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, रात में भी खामोश खामोश से थे। कोई बात है जरूर। जाहिर है नहीं भाभी, परेशानी के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है ना, वरना बंदा हैप्पी मूड में तो परेशान नहीं होता है। और एक बार फिर कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। नहीं है नहीं भाभी, कसमें मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही। अरे आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, पता तो हम लगा के रहेंगे कि माजरा आखिर है क्या। नहीं 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 यानी भाभी आप गलत समझ रही हैं। उन्होंने किसी हाजिरा नाम का पेंशन नहीं किया मेरे सामने। मैडम चुप कर जाइए, छोड़ दीजिए, आप दिमाग पे ज्यादा जोर ही मत डालिए। कपड़ों के बारे में सोचिए। कपड़े तुम्हारी खुदसरी ने परेशान कर रखा है। आखिर जफरी में ऐसी क्या खास बात है? हमारे स्टेटस के भी नहीं है वो लोग। अम्मी मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। वो बहुत अलग सा है, वो मुझे अच्छा लगता है, बस मुझे अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना और हर चीज को हासिल करने का जुनून, ये सब इजहार ने तुम्हारा दिमाग खराब किया हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि आखिर उसमें बुराई क्या है? तुम्हें रिश्तों की क्या कमी है? और जफरी से कहीं बेहतर रिश्ते मौजूद हैं। लेकिन मुझे सिर्फ जफरी से शादी करनी है। देखो, जिंदगी को सीरियसली लेना शुरू करो, इससे पहले कि जिंदगी तुम्हें सीरियसली लेना छोड़ दे। अम्मी आप क्या 1960 की बातें लेकर बैठ गई हैं? इंसान जिंदगी अपनी खुद बनाता है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे मामलात में कोई इंटरफेयर करे। मैं माँ हूँ तुम्हारी, और तुम्हारी जिद के आगे सिर्फ इसलिए खामोश हूँ क्योंकि इजहार की सेहत मुझे इजाजत नहीं दे रही कि मैं उन्हें मजीद कोई टेंशन दूँ। और वैसे भी डॉक्टर्स ने उन्हें किसी किस्म की भी टेंशन देने से मना किया हुआ है। रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं आई हैं उनकी। बाबा जफरी से मिल चुके हैं, उन्हें जफरी पसंद है, दैट्स इट। अजीब कहानी है, लड़के वालों से हम मिले नहीं हैं, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, क्या फैमिली है। वो शरीफ लोग हैं। तो मिली हो? मिली तो नहीं हो, लेकिन बंदे को देखकर अंदाजा हो जाता है। रिजवान भी राजी नहीं है। ये बात आप बार बार क्यों दोहरा रही हैं? मेरी रिजवान भाई से डिटेल में बात हो चुकी है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। रिजवान तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाल चुका है। वो अपनी बिजनेस को संभाले या तुम्हें संभाले। खतीजा जी, मुझे जफरी कुछ खामोश खामोश सा लग रहा है आजकल। क्या बात है, पूछो तो सही जरा। नहीं जॉब है अम्मी, सेट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये क्या बात है?
जॉब से खामोशी का क्या ताल्लुक? अच्छा भला हंसता बोलता था सबसे, अब तो बिल्कुल चुप होके रह गया है। अम्मी आप भी ना, आपको भी हर बात की फिक्र लगी रहती है। क्या मकसद है खदीजा तुम्हारा? है औलाद है मेरी, बेटा है सबसे छोटा मेरा। ओहो, अच्छा मैं पूछ लूंगी, आप हर बात पे परेशान मत हुआ करें और जाके डॉक्टर को दिखाएं, आपके घुटने में बहुत दर्द है। दवा लेती तो हूँ, पढ़ पढ़ के भी फूकती हूँ, अब क्या करूँ, घुटना तो बदलने से रही, बस जाने दो। लेकिन फायदा तो कुछ नहीं होता ना। अब कौन से डॉक्टर को दिखा दूं भाई, मुझे तो इस वक्त सिर्फ जफरी की फिक्र है, तुम उसका पता करो बस। हो जाएगा सब खैरियत से, आप परेशान नहीं हो, बस आपने जाके आज डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है? अच्छा मैं आता हूँ। कैसे टका सा जवाब देके चली जाती? अब तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो, और वैसे भी तुम ऑन जॉब हो। अरे यार वो बात ठीक है, जॉब है सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ हर घर का एक असूल होता है। तो तोड़ दो इन असूलों को, ये भी हम ही बनाते हैं। अभी संभाल जाबी, अभी संभाल जाबी। आ जाइए। Bro, leave it. चलिए। Bro, I don't want to talk about it. इधर बैठिए और बैठकर बात कीजिए। जफरी, डू यू इवन रियलाइज कि तुमने कितना बुरा किया है? Bro, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती है इसमें तुम्हारी, क्यों नहीं है? बचपना ही है तुम्हारा। खैर, उस वक्त जब तुमने मुझे बताया था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया था, ऑब्वियसली। लेकिन अब मुझे आराम से बताओ कि कौन लोग हैं, करते क्या हैं, सियाको सबाक क्या है, भी आगा पीछा कौन है? हाँ, हर नेम इज रुशना और उसके फादर का नाम है इजहारुल हसन। इसका मतलब है कि अक्का भाई का शक बिल्कुल ठीक था। अक्का भाई को कैसे मालूम? क्या वो जानते हैं इन लोगों को? खैर वो तुम छोड़ो, अच्छा आगे बताओ। अच्छा ओके, खाते पीते लोग हैं, वेल मैनर्ड हैं, फिल्थी रिच हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, सेटल्ड हैं। तो इस वजह से तुम वहां शादी करना चाहते हो? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भाई इतने अमीर खानदान की लड़की हो और वो तुम्हें इंटरेस्ट ले रही है, ये हो ही नहीं सकता कि तुमने पहले उसके अंदर अपना इंटरेस्ट ना शो किया। अरे नहीं भाई, जनरल कि हम दोनों साथ पढ़ते थे, दोस्ती हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, प्यार हो गया भाई। खैर, और कौन है फैमिली? अब मुख्तसर सी फैमिली है, इकलौती बहन है और एक अनमैरिड भाई है बड़ा। लेकिन बैड सीन ये है कि अब्बू की तबीयत सही नहीं रहती है और डॉक्टर काफ़ी होपलेस है। फिर तो उनको शादी की काफ़ी जल्दी होगी। यही तो परेशानी है कि टाइम कम है। मुझे एक बात बताओ कि इस तमाम मामले के अंदर तहरीन भाभी की कज़न महमूना का क्या कसूर? कुछ भी कसूर नहीं है उस बेचारे का। लेकिन आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? घर में कुछ और सिचुएशन चल रही है, वहां वक्त कम है, आई एम स्टक। भाई अब चुटकी बजाकर तो ये मसला हल होने से रहा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ, जॉब भी नहीं है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, जॉब छूट जाएगी मेरी। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी अच्छी जॉब तो किस्मत वालों को मिलती है, और इस तमाम चक्रों में अपनी जॉब से मत हाथ धो बैठो। अरे कोगली ब्रो, तभी तो कह रहा हूँ कुछ करें, प्लीज प्लीज हेल्प मी आउट। यार बात की थी मैंने मक्का भाई से, फिर छोड़ दे, फिर क्या, उनका तो एक्शन प्लान ही कुछ डिफरेंट था, लेकिन ठंडा किया अब उनको भी मैंने। क्या करूं? गॉड प्लीज हेल्प मी आउट, आप ही मदद कर सकते। भाई ये जफरी को आजकल क्या हो गया है? पता नहीं भी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, ना सर से खेलता है ना मुंह से बोलता है, पता नहीं क्या हो गया। खैर वो बोले ना बोले, तुम अपने घुटने का ख्याल रखना। बड़ी मुश्किल से वहाँ से यहाँ तक आई हूँ। ये जफरी है कहाँ? अम्मी अभी ऑफिस से आया, शावर ले रहा होगा। हाँ अभी तो बहुत कुछ शावर करने वाला है वो। अरे भाई कुछ हमें भी पता चले। डैडी आपको पता तो है अक्का भाई की आदत का, बस ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। लेकिन ये बात तो इन्होंने मजाक में नहीं कही है गुगली। ओहो यानी भाभी आपको तो कुछ भी नहीं पता, अक्का भाई इतनी सीरियस शक्ल बनाकर तो मजाक करते और ऐसे ही करते हैं हमेशा। हैनी जी, वो क्या है कि आप क्या मेरे दिमाग में घुस के बैठी हुई है कि आपको पता है मैं कौन सी बात मजाक में की कौन सी सीरियस? कमाल है।
अरे अक्का मियां, ये तुम्हारा मूड मुझे कुछ आज ज्यादा ही खराब लग रहा है। क्यों, कोई परेशानी है क्या? नहीं डैडी, क्या परेशानी होनी है? फिर भी कोई तो परेशानी है। अक्का भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अक्का, कोई दवाई वगैरह ली? तबीयत खैर है? क्या दवाई लेनी है अम्मी? हर बीमारी का इलाज दवाई से तो नहीं ना होता। अक्का मियां फलसफा बगा रहे। आज जो भी पके ना उसमें मिला देना। एनी भाभी, आप अक्का भाई को किचन में ले जाए। यार कैसी बातें करें अक्का भाई, इस तरह तो आप मामले को और ज्यादा उलझा देंगे। मेरा ना जी चाहता है कि उस जफरी को ना वो बात सुन काम डाउन प्लीज, काम डाउन। अगर आप भी इसी तरह गुस्सा करते रहेंगे तो भी मामले को कौन सुलझाएगा? और अभी तो सबको बताना है हमने। ओ गुगली, मुझे ना इस मामले से दूरी रखो तुम, ओके? कैसी बातें कर रहे हैं अक्का भाई? आपके ख्याल में मैं इस तमाम सिचुएशन को अकेले हैंडल कर सकता हूँ? तो तुम क्या चाहते हो? मैं जाके अम्मी डैडी से बात करूं, उनको बताऊं कि जफरी जहां शादी कर रहा है वहां पे करने दें उसको? इम्पॉसिबल। मैं ये सब कुछ कब कह रहा हूँ? मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट पेरेंट्स के इल्म में ये बात तो आए। हाँ तो वो क्या है कि जिसने मुसीबत खड़ी की है उसको बोलो वो जाके बात करे। उसकी तो वैसे ही आधी जान निकली हुई। तो बात कर ले, पूरी जान निकाल ले, जाओ। यार का भाई है वो हमारा। भाई है? अरे ऐसे होते हैं भाई, माँ बाप बहन भाई, किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं उसको। अक्का भाई आप प्लीज सूरत हाल को समझें। जितना ज्यादा डिले होगा उतना ज्यादा मामला बिगड़ेगा। पेरेंट्स के इल्म में बात आ जाए, आगे जो वो करना है उन्होंने तो करना ही है, लेकिन एटलीस्ट जल्दी तो करे वो। कोई नहीं मानेगा गुगली। फिर वही बात अक्का भाई, पहले पूरी बात पेरेंट्स के इल्म में आए तो सही। वो क्या है कि तुम मुझे को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर लेते हो? मुझे क्यों घसीट रहे हो इस मामले में? आप बात को समझने की तो कोशिश करें। आपको सामने की सूरत हाल नजर नहीं आ रही? वो लड़की तहरीन भाभी की कजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पार्टी बनाएं, लेकिन चले मैं और आप मिलकर हम डैडी से तो बात कर सकते हैं। उनको तो पता चलना चाहिए कि नहीं। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो? और वैसे भी तुम ऑन जॉब हो। अरे यार वो बात ठीक है, जॉब है, सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, हर घर का एक असूल होता है। तो तोड़ दो इन असूलों को, ये भी हम ही बनाते हैं। वैसे भी हम कुछ गलत नहीं करने जा रहे, हम शादी करने जा रहे हैं। अरे यार, नॉट विदाउट माय पेरेंट्स परमिशन। तो लो ना, किसने मना किया परमिशन? लो। हाँ वो गुगली भाई से बात की है मैंने, बता दिया उनको। क्या प्रॉब्लम है जफरी? अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करो, वरना फिर 4-5 साल लग जाएंगे। ऐसी भी तो कोई बात नहीं है ना। तुम जानते हो बाबा की कंडीशन बहुत बुरी है, दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उनकी रिपोर्ट्स बहुत बुरी आई हैं। और तुम जानते हो कि बाबा मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। आज जो हम दोनों इधर बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ बाबा की सपोर्ट है। वो बात मैं तुम्हारी मानता हूँ और तुम घबराओ मत। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और मैं ही करूँगा सब ठीक, आई प्रॉमिस यू। मैं नहीं जानती, यू नो, जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था, मुझे तुम तब से पसंद हो, एंड आई रियली वांट टू मैरी यू। अब तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ, ये एक अच्छी बात है, लेकिन मुझ में एक खराबी, ये जो फिल्मी हीरोज होते हैं ना और ये ड्रामा के हीरोज होते हैं, इनकी तरह मुझसे रोमांटिक लाइंस नहीं मिल। आई नो इट वेरी वेल। तुम सिर्फ रोमांटिक हीरो दिखते हो, रोमांस तुम्हें कहीं भी नहीं है। तो फिर क्यों पसंद किया? बस आई लाइक यू। तो बस दैट्स इट। फिर क्यों जरूरत है डायलॉग्स वालों बोलने की? अच्छा पियो। तो डैडी ये है सारी बात। अभी संभाल चाबी, अभी संभाल चाबी। जो जफरी ने करना था वो तो कर लिया ना। अरे पूरे खानदान की इज्जत मट्टी में मिलाने पे तुला हुआ है वो। मैं तो कहता हूँ उसको यहाँ पे बुलाएं और उसके सर से ना ये इश्क विश्क का भूत उतारे सारा।